नमस्ते, प्रणाम, हार्दिक अभिनंदन। आप सुन रहे हैं सूत जी बोले। इस वाचक कन्या का नाम इशिता है। और क्या आपने राजा दशरथ और शनिदेव की कथा सुनी है? और क्या आपको ये पता है कि जटायु ने सीता माता को क्यों बचाया था? तो आइए जानते हैं ये क्या कथा है। इससे पहले मैं आपको कथा सुनाऊँ, मैं आपको है ना शनिदेव के बारे में एक छोटा-सा डिस्क्रिप्शन देती हूँ। शनिदेव सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड देवता है क्योंकि सब इनसे बहुत ज़्यादा डरते हैं, इनकी दृष्टि से बच के घूमते हैं। तो शनिदेव थे सूर्य भगवान और छाया के पुत्र और अपने बड़े भाई यमराज जैसे एक पदवी पाना चाहते थे, जिसकी वजह से उन्होंने तीनों देवताओं की साथ में तपस्या करी थी और प्रसन्न होकर त्रिदेवों ने इनको आशीर्वाद दिया था आयुष वृद्धि का और दंड नायक की पदवी का। किसको नहीं पता कि शनि देव की दृष्टि एक मनुष्य को कितने परिश्रमों से लेकर जाती है, चाहे वो राजा हो या फिर उसकी प्रजा हो। हर किसी को उसके कर्म के अनुसार ही दंड मिलता है। तभी मैंने आपको मिसअंडरस्टूड कहा, क्योंकि लोग ऐसे ही इनसे बचते हुए घूमते हैं। जब तक आप गलत कर्म नहीं करोगे तब तक ये दंड भी नहीं देंगे। बिल्कुल ऐसे ही काम करता है ये। और क्या आपको ये बात पता है कि पांडवों का जो वनवास था, या फिर रावण की दुर्गति थी, या आप कहो राजा हरिश्चंद्र का राज्य से निष्कासित होना, या फिर राजा विक्रमादित्य का तेली के घर में कोलू चलाना, और मोर इम्पोर्टेंटली गणेश भगवान का सर उनके धड़ से अलग होना, ये सब कुछ ही शनि की दृष्टि की वजह से हुआ था। शनि की दृष्टि के बारे में लोग कहते हैं कि जिस पर शनि की दृष्टि पड़ती है उसका मस्तक नहीं बचता। इसका अर्थ ये है कि मस्तक रिप्रेजेंट करता है हमारे अहंकार को, हमारे ईगो को, हमारे बुद्धि के विकार को। तो शनि की दृष्टि आपको आपके कर्मों का ऐसा दंड देती है कि आप मज जाते हो। आप इतना परिश्रम करते हो कि शरीर में अहंकार नाम की कोई चीज नहीं बचती, और बच रही है तो कुछ तो गलत हुआ है। अब मैं आपको एक बहुत सिंपल सी रेमेडी बताती हूँ शनिदेव को प्रसन्न करने की और अपने शनि ग्रह को थोड़ा ठीक रखने की। जब भी आप अपने घर से बाहर निकलो तो मेक श्योर करो कि जितने भी बेगर्स हों या फिर कोई विकलांग लोग हों, अगर आप उनके लिए कुछ अच्छा ना कर सको, वैसे तो करना चाहिए, पर अगर आप उनके लिए कुछ अच्छा ना कर सको तो उनको डिसरिस्पेक्ट भी मत करो। और चींटियों और डॉग्स को खाना खिलाओ, सबसे इजी चीज। अब चलते हैं कथा की ओर। तो ये बात तब की है जब राजा दशरथ 1 वर्ष के थे और उनके माता पिता यानी कि राजा अज और इंदुमती बाहर वन में घूमने के लिए निकले थे। उसी समय ऊपर से गुजर रहे होते हैं नारद मुनि, और नारद मुनि की वीणा पे एक पारिजात की माला पड़ी होती है। गलती से वो माला गिर जाती है इंदुमती के गले में, और तभी की तभी उनकी मृत्यु हो जाती है और उन्हें मुक्ति मिल जाती है। राजा अज ऑब्वियसली बहुत शोक मनाते हैं, बहुत दुखी होते हैं, और इंदुमती के गले से उस माला को लेकर अपने गले में डाल लेते हैं और उनकी भी मुक्ति हो जाती है। तो राजा दशरथ को बड़ा करते हैं ऋषि वशिष्ठ। और राजा दशरथ का जो तेज था, जो बल था, जो शौर्य था, वो इतना ज्यादा था कि 15 वर्ष की आयु में ही उन्होंने शब्द भेदी बाण को अपनी तपस्या से प्राप्त कर लिया था। ये एक ऐसा बाण था जो कि एक शब्द के कहने से ही प्रकट हो जाता था, और इतना बलशाली था कि इंद्र को भी मार सकता था। तो आगे समय बढ़ता गया। राजा दशरथ की माता कौशल्या से, माता केकई से, माता सुमित्रा से शादी हुई। राजा दशरथ के पुत्र नहीं हुआ तो वो थोड़े से अपने घर की प्रॉब्लम में ऑक्यूपाइड रहने लगे। उनकी दृष्टि अपनी प्रजा से थोड़ी सी हटने लगी, और इसी वजह से वो ये देखना भूल गए कि एक ऐसा योग बना सृष्टि में जहाँ पे वृष राशि में रोहिणी नक्षत्र पर दृष्टि पड़ी शनि देव की, जिसकी वजह से 14 वर्ष तक अयोध्या में अकाल रहा, अनावृष्टि हर जगह पर छा गई। तो जब नारद मुनि ने आके थोड़ा सा इस प्रॉब्लम को एड्रेस किया राजा दशरथ के सामने, तो राजा दशरथ ने बाहर निकलकर देखा, और उन्होंने जब अपनी प्रजा की इतनी दयनीय हालत देखी तो वो अपना रथ पकड़ के सीधा गए इंद्रदेव को कन्फ्रंट करने के लिए। इंद्रदेव से पूछा तो इंद्रदेव ने कहा कि मैं इसमें बिल्कुल भी कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है मेरा, आप जाकर शनिदेव से बात करो, क्योंकि ये सब उनकी वजह से हो रहा है। जब राजा दशरथ शनिदेव के पास जाते हैं तो शनिदेव की दृष्टि जैसे ही राजा दशरथ पे पड़ती है और उनके रथ पे पड़ती है, तो राजा दशरथ और उनका रथ आसमान से गिरने लगते हैं।
और वहीं सहजता से आकर जटायु राजा दशरथ को, उनके रथ को, उनके घोड़ों को बचाकर नीचे पहुंचाते हैं। और राजा दशरथ इतने ग्रेटफुल होते हैं कि वो अग्नि को साक्षी मानकर जटायु को अपना परम मित्र बनाते हैं और कहते हैं अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो प्लीज लेट मी नो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। जैसे ही उनके बीच में इतना पायस सा एक बॉन्ड बनता है और जटायु वहां से जाते हैं, राजा दशरथ फिर से अपना रथ लेकर चले जाते हैं शनिदेव के महल के सामने। जैसे ही शनिदेव उन्हें वापस से देखते हैं तो उनसे कहते हैं कि प्रभु पहले तो आप है ना मेरे पीछे आके खड़े हो जाइए, क्योंकि फिर से मैं ये काम नहीं करना चाहता और मैं ये समझता हूँ कि अगर नॉर्मल मनुष्य होता तो वापस नहीं आ पाता। आप सूर्यवंशी हो, मेरे खुद के वंश के हो, इसी वजह से वापस आ पाए हो। मैं आपके इस शौर्य से, इतने कर्म से, इस दृढ़ता से इतना प्रसन्न हूँ कि मैं अभी रोहिणी नक्षत्र से अपनी दृष्टि हटाऊंगा और आपके राज्य में खुशहाली फिर से आ जाएगी। जैसे ही राजा दशरथ अयोध्या जाते हैं, बारिश हो जाती है, हर जगह से अकाल हट जाता है, सब कुछ मंगलमय हो जाता है, पर कुछ टाइम के लिए ही, क्योंकि हमें पता है कि श्री राम के जाने के बाद अयोध्या का क्या हाल हुआ था। खैर, अब चलते हैं मेरे दूसरे क्वेश्चन की ओर कि जटायु ने सीता माता को क्यों बचाया था। ऑब्वियसली आप इसका एक पार्ट समझ चुके हो कि जटायु और राजा दशरथ एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे, पर इसका दूसरा पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जटायु के लिए गरुड़ हमेशा एक फादर फिगर थे, एक रोल मॉडल थे। तो जैसे जैसे जटायु अपने जीवन में बड़े हो रहे थे, उन्होंने हमेशा गरुड़ के समर्पण को, दास्य भाव को, भक्ति को देखा था कि अगर हम कितनी भी बड़ी मुसीबत में हो, अगर प्रभु कुछ कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, तो उसके पीछे हमारे हित की ही बात होगी। उन्होंने बचपन में समर्पण के अटूट रूप को देखा था, उस प्रचंड रूप को देखा था जो कि गरुड़ ने हमेशा प्रभु के प्रति दिखाया है हमें अपनी अनंत कथाओं के थ्रू। तो जब जटायु ने रावण को देखा कि वो सीता माता को जबरदस्ती लेकर जा रहा है, तो जटायु ने एक पल के लिए, एक क्षण के लिए भी ये नहीं सोचा था कि रावण मेरे से बहुत ज्यादा बलशाली है, क्या होगा, कैसे होगा। उन्होंने याद किया कि उनके बचपन के संस्कार क्या थे, कि गरुड़ ने कैसे अपना पूरा जीवन भगवान के प्रति समर्पित किया था, कि कैसे राजा दशरथ ने इस सृष्टि को, अग्नि को साक्षी मानकर उनको अपना परम मित्र बनाया था। तो उनके अंदर इतना ज्यादा भाव था कि उन्होंने एक क्षण नहीं सोचा और प्रभु के प्रति वही समर्पण दिखाया जिसे देखते हुए वो बड़े हुए थे। उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा, सीता माता को बचाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए और उसका फल मिला तो क्या मिला कि उनके आखिरी जो सांस थी जटायु की, वो श्री राम के समक्ष ही गई थी। इंटरेस्टिंग, राइट? आज के लिए बस इतना ही, और ऐसी और कथाएं सुनने के लिए सब्सक्राइब करें और फॉलो करें सूची बोले के चैनल को। May the Shakti be with you.